कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको यमराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यमराज मनुष्य के कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। एक बार एक ऋषि ने यमराज को ही दोषी करार दे दिया कि आपकी वजह से ही मैं दोषी और अपराधी बना। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक महान ऋषि ने यमराज को ही दोषी ठहराया और उन्होंने यमराज को ही शाप दे दिया कि आप भी मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में पैदा होंगे और आपको भी वे सभी कर्म भोगने पड़ेंगे जिन्हें मनुष्य जन्म लेने के बाद भोगता है। यह कथा महाभारत में आती है। आइए अब हम यमराज की कहानी सुनते हैं कि कैसे एक ऋषि ने यमराज को ही दोषी करार दिया और उसे शाप दिया, और कैसे यमराज ने मृत्युलोक में आकर मनुष्य योनि में जन्म लिया। आइए अब हम एक सच्ची पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक महान तपस्वी निर्जन वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे और वे उस कुटिया में तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि महात्मा अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या कर रहे थे। केवल वायु पीकर ही वो जी रहे थे। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। सर्दी गर्मी बरसात का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। उन महान तेजस्वी तपस्वी का नाम मांडव्य ऋषि था। एक दिन की बात है। मांडव्य ऋषि हमेशा की तरह कठोर तपस्या में लीन थे। तभी कुछ चोर राजा का धन चुराकर भागते हुए उसी निर्जन वन में पहुंच गए, और चोरों ने जब निर्जन वन में कुटिया देखी जो मांडव्य ऋषि की थी, उन चोरों ने पीछे से राजा के सिपाहियों को आता देखा तो वे चोर उस मांडव्य ऋषि की कुटिया में शरण ले ली। मांडव्य ऋषि को तो ज्ञात भी नहीं था कि उनकी कुटिया में चोरों ने शरण ले ली है। तभी राजा के सिपाही भी मांडव्य ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को गिरफ्तार कर लिया कि आपने चोरों को अपनी कुटिया में छिपने की जगह दी है। राजा ने मांडव्य ऋषि से पूछा भी नहीं कि सच्चाई क्या है, और बिना सोचे विचारे ही राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन ऋषि के योग बल व योग शक्ति के कारण सूली पर प्राण नहीं निकले। कई दिनों तक सूली पर चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई, और जब राजा को इस बात का पता चला, तो उन्होंने मांडव्य ऋषि को सूली से नीचे उतरवाया और पूरी सच्चाई जानी। तब राजा ने अपने सिपाहियों को कठोर दंड दिया और मांडव्य ऋषि से अपनी भूल की क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने स्वेच्छा से वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते ही देखते
ऋषि ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा ने बड़े दुखी मन से पूरी विधि विधान से मांडव्य ऋषि की अंतिम क्रिया संपन्न करी। तब मांडव्य ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि हे यमराज, मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया। मैं हमेशा तपस्या में लीन रहा। फिर किस पाप कर्म से मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा और मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तब यमराज ने कहा कि हे मुनिवर, जब आप 10 बरस के थे तब आपने एक हाथी की सूंड में सुई चुभो दी थी। इसी कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। ऐसा सुनते ही मांडव्य ऋषि को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे यमराज, बाल्यकाल में की गई गलती की इतनी बड़ी सजा आपने दी। बाल्यकाल में धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। हे यमराज, आपने इतने छोटे से दंड की इतनी बड़ी सजा दी मुझे। हे यमराज, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम शूद्र जाति में एक दासी पुत्र के रूप में मृत्यु लोक में जन्म लोगे और तुमको भी मनुष्य जन्म की सभी पीड़ाएं भोगनी पड़ेगी। उसके आगे की कथा के अनुसार जब महाभारत में उत्तराधिकारी की समस्या पैदा हो गई, जब चित्रांगदा व विचित्र वीर्य की असमय में ही मृत्यु हो गई, तब सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं को, जिसमें एक का नाम अंबिका और दूसरी का नाम अंबालिका था, उनको ऋषि पुत्र व्यास जी के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजा। व्यास ऋषि के आशीर्वाद से दोनों को ही गर्भ ठहर गया, लेकिन एक को अंधा पुत्र अर्थात धृतराष्ट्र व दूसरी को रोगी पुत्र पांडु पैदा हुआ। जब उनकी सास सत्यवती को मालूम हुआ कि उनको 2 पोते हुए हैं और दोनों ही उत्तराधिकारी के रूप में पूर्ण नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी बहुओं को दोबारा व्यास ऋषि के पास जाने के लिए कहा। लेकिन अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया, जिससे उस दासी को एक पुत्र पैदा हुआ। यह दासी पुत्र विदुर नाम से विख्यात हुआ। यह विदुर ही मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज ही थे। यमराज ने विदुर रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं, मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज ही थे। इस तरह एक ऋषि के शाप से यमराज को भी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार आज मैंने आपको यमराज जी की एक सच्ची पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।